अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे नौजवानों के ताल्लुक़ से कि हमारे नौजवान जो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें कि जिससे आगे बढ़ जाएं। तो मेरे दोस्तों, एक ये शिकायत हमारे नौजवानों की बहुत ज़्यादा आती है कि हम घर पर रहते हैं तो हमारे माँ बाप हमें टॉर्चर करते हैं, हमें परेशान करते हैं या हमारे ऊपर कुछ हमें बोलते हैं, कुछ कहते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे माँ बाप का बोलना या कुछ कहना ये कोई गलत नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं अगर हम गौर करें तो कुछ ना कुछ हमारी कमी ज़रूर रहती है, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप हम पर कुछ कहते हैं या हमें कुछ बोलते हैं। अगर हमारे माँ बाप कुछ बोलते हैं तो वो हमारी भलाई के ही लिए बोलते हैं। कोई किसी के भी माँ बाप ऐसे नहीं होंगे जो बिला वजह खामखाई अपने औलाद को कुछ कहें, इसलिए कि माँ बाप ही एक ऐसी अजीम नेमत है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड के अंदर, कि जो अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा खैर ख़्वाह और सबसे ज़्यादा भलाई करने वाली होती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुसीबत आती है औलाद के लिए तो माँ बाप सबसे पहले तैयार रहते हैं उस परेशानी को दूर करवाने के लिए। ये माँ बाप की एक अजीम मोहब्बत होती है अपनी औलाद के लिए कि जब भी कोई औलाद पर परेशानी आती है तो माँ बाप सबसे पहले तैयार रहते हैं और सबसे पहले खड़े रहते हैं अपनी औलाद के साथ। तो फिर हम क्यों ना अपने माँ बाप की बात को मान करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ अपनी लाइफ में ऐसा काम करें कि जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारे माँ बाप को भी फ़ायदा हो। हमारा ये जो शिकायत करने का मामला कि हमारे माँ बाप हमें परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो मेरे भाइयों इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी ज़रूर रहती है। या तो ऐसा है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर से मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो अगर अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं और माँ बाप को जब पता चलता है कि हमारी औलाद, हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माँ बाप इतनी मेहनत से पैसे लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और अपना खून पसीने से एक रुपया स्कूलों में देते हैं, फ़ीस देते हैं, कोर्स तुम्हारे लिए दिलवाते हैं। अगर तुम इस अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करोगे और जब तुम्हारी पढ़ाई में जब कोई गलती होगी और माँ बाप को इस चीज़ का पता लगेगा तो माँ बाप जाहिर सी बात गुस्से होंगे, नाराज़ होंगे कि हम इतनी मेहनत से अपनी औलाद के लिए कुछ कर रहे हैं और औलाद हमारे लिए पढ़ कर नहीं दे रही। इसमें भला फ़ायदा किसका, माँ बाप का या हमारा? हमारे स्टूडेंट जो होते हैं अगर वो पढ़ेंगे तो उनका अपना फ़ायदा होगा। जब उनका अपना फ़ायदा होगा तो फिर हम फोकस क्यों नहीं करते अपनी पढ़ाई पर। इसी तरीके से जो हमारे नौजवान हैं बेचारे काम करने वाले, वो इसलिए परेशान रहते हैं कि यार हम पैसा कमा के दे रहे हैं तो हमारे माँ बाप फिर भी बोलते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़रिया है, जहाँ तक मैंने सोचा है, वो ये कमी रहती होगी कि जो बेचारे हमारे नौजवान काम करने वाले हैं वो काम करते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं करते, काम रोज़ाना नहीं करते। जैसे कि जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं तो एक दिन 3-4 दिन काम कर लिया, फिर छुट्टी मार ली, फिर एक दिन काम कर लिया, फिर छुट्टी मार ली। तो ये काम करना नहीं हुआ, बल्कि ये जो खेल हो गया एक तरीके से कि हम काम करते रहे हैं, एक दिखलावा हो गया। तो हम काम करें, रोज़ाना काम करें, भले ही कम पैसे कमाएं लेकिन रोज़ाना काम करें और जब पैसे कमा के माँ बाप को देंगे तो माँ बाप खुश होंगे, तो फिर माँ बाप हमें क्यों बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से माँ बाप हम पर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हम इस चीज़ को सोचें कि हमारे माँ बाप हम पर क्यों बोल रहे हैं, हमारे ऊपर जो उंगली उठ रही है क्यों उठ रही हैं। हम अपनी सोसाइटी में कुछ अपनी इज्जत बनाएं, कुछ आगे बढ़ें और इसी तरीके से कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं मेरे दोस्तों, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक दिन मरना है यार, मर कर चले जाएंगे, फिर कौन याद रखता है। ज़िंदगी तो गुजरनी है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी करके गुजार लो या बुरी करके गुजार लो। तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी करके क्यों ना गुजारें। मरना तो एक न एक दिन ज़रूर है। ये मुसलमानों का और ईमान वालों का अक़ीदा है और अक़ीदा होना चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा ये अक़ीदा ही नहीं है कि हमें मरना है तो हम किस बात के मुसलमान हैं। खाली नाम लेने से मुसलमान नहीं होते, नाम दिखलावे से मुसलमान होना और एक होता है वाकई हकीकतन में अपने आप को मुसलमान कहलाना और अपने आप को मुसलमान समझना कि अल्लाह पर मेरा यकीन है, मरने पर मेरा यकीन है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना इस पर मेरा यकीन है, क़यामत का आना मेरा यकीन है, क़यामत ज़रूर आएगी। और हमने वो जो पढ़ा है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, उसके तमाम फरिश्तों पर, तमाम किताबों पर, तमाम रसूल